अस्सलाम वालेकुम, दिस उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब इसराइल के और फ़लस्तीनियों के हवाले से जो इत्तलात सामने आ रही हैं, बहुत ही खौफनाक, बहुत ही तकलीफ़देह और बहुत ही इंसानियत सोज़ मनाज़र हैं जो कि सामने आ रहे हैं। जो जिस तरह इसराइल बेरहमाना और ज़ालिमाना अंदाज़ में बमबारी कर रहा है, वो तमाम मुसलमानों के लिए तो बहुत ही तकलीफ़देह, लेकिन ये इंसानियत के ऊपर एक धब्बा भी है। जिस तरह एक 2007 से गज़ा की पट्टी जो कि कुल जो है 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मबनी है और जिसमें सिर्फ 23 लाख लोग रहते हैं और जो कि गुंजान आबाद इलाका है, उसको आप समझ लें सीज करके और उसको चारों तरफ से उसको घेर कर जो है उसके ऊपर आप बमबारी की जा रही है और इसको कहते हैं कि नस्ल कुशी की जा रही है। और बदकिस्मती से जो इसराइली वज़ीर दिफा हैं, उनका बयान भी इंतहाई शर्मनाक और इंसानियत के मुंह पर तमाचे जैसा बयान था, जिसमें वो फरमाते हैं कि जी हमें उन लोगों से मुकाबला है जो कि इंसान के इंसानी शक्ल में जानवर हैं। ये उनके अल्फाज थे और उस बुनियाद पे उन्होंने जो है उन वहाँ पे बसने वाले बच्चों मुसलमानों, औरतों, मर्दों, तमाम बूढ़े अफराद, उन सब का जो है वो एक तरह से ज़िंदगी की तमाम जो उम्मीद हैं, तमाम जो आसाइशें या वसाइल होते हैं, उन सबको काट दिया है। उनको पानी मुयस्सर नहीं है, उनको बिजली मुयस्सर नहीं है, उनको खाना मुयस्सर नहीं है, उनको कम्युनिकेशन मुयस्सर नहीं है, उनको ईंधन मुयस्सर नहीं है। ये इसराइल का जवाब है जो कि गुज़िश्ता हफ्ते फ़लस्तीन जो हमास हैं उनकी जानिब से जो हमने देखा कार्रवाई अमल में आई और इसराइल के अंदर घुस के जिस तरह उन्होंने वहाँ पे हमला किया। और जब उन्होंने उनके हमास के तर्जुमान ने भी ये कहा कि जी अब हम उस नहज पे पहुँच चुके हैं कि अब हमें ये कहना पड़ेगा कि अब हमारी बस हो चुकी है और अब मज़ीद नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। अब जो डेथ टोल है वो भी तेज़ी से दोनों जानिब ही बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसराइल का जो डेथ टोल है वो गालिबन इसराइल की तारीख में कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक कार्रवाई है जिसका इसराइल तसव्वुर भी नहीं कर सकता और जो जिसने इसराइल के अंदर अभी तो जाहिर है वो इसको एक जंग के तौर पर ले रहे हैं, लेकिन जब इसके बारे में तहकीकात होगी और जब चीज़ें खुलेंगी तो ये सबसे बढ़ के जो सुबकी का सामान होगा वो इसराइल की अपनी हुकूमत और इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए होगा कि किस तरह हमास के जो एहलकार थे वो किस तरह इसराइल के अंदर 7 मकामात से घुसे और उन्होंने तकरीबन कहा जा रहा है कि 1000 जो है इसराइली हैं उनका अब तक डेथ टोल जो है वो सामने आ रहा है। 900 से लेकर 1000 तक का फिगर है और जो इंजर्ड हैं या जख्मी हैं वो तकरीबन 2600 का फिगर है। ये इसराइली मीडिया दावा कर रहा है। जो हमास के जो एहलकार जिन लोगों को मुगवी बना के लेके गए वो तकरीबन फिगर जो है वो 150 के करीब जो है वो सामने आ रहा है। जबकि फ़लस्तीन में जिस तरह इसराइल बेरहमाना बमबारी इसराइल ने शुरू की गई है उसकी जो रद्द अमल सामने आया है उससे अब तक जो है 770 जो है फ़लस्तीनी वो शहीद हो गए। उनमें बच्चे भी, बड़ी तादाद में बच्चे शामिल हैं और तकरीबन 3726 जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ये जिस तरह मैंने सीज का जिक्र किया, ये गज़ा का मैंने आपको स्ट्रिप बता दी है जो कि टोटल 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मबनी है। तकरीबन 23 लाख की यहाँ पर आबादी है और 2007 से वो इसराइल के रहमो करम पर है। हर चीज़ इसराइल के कंट्रोल में और एक तरह से इसराइल ने उनको अपना मुग़वी या कैदी और एक ओपन एयर जेल का नाम दिया गया। खुद इसराइल के अपने एक एहलकार हैं साबिका, वो ये कह चुके हैं कि हमने फ़लस्तीन को एक ओपन एयर जेल में बदल दिया है। अभी भी जो ये कार्रवाई हो रही है उसमें मुख्तलिफ फिगर्स आ रहे हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक तकरीबन 1 लाख जो है इजाफी फोर्स जो है वो गज़ा और उसकी पट्टी पे जो है वो पहुँचा दी गई है, बॉर्डर आप जिसको कह सकते हैं। और कोई एक फिगर ये भी है कि तकरीबन 30,000 फौजियों को स्टैंड बाय पर रहने पर कहा गया और 35 बटालियन जो है वो तकरीबन इन्होंने लगा दी गई है। दूसरी जानिब हमारे जो आलमी इदारे हैं वो ज़बानी जमा खर्च तो खूब कर रहे हैं, लिप सर्विस वो बहुत कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये बयान आया, अक़वाम मुत्तहिदा को टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन ही आमतौर पर कहा जाता है। उन्होंने भी ये कहा है, बिल आखिर उन्होंने बोल पड़े हैं कि जी जो इसराइल ने सीज किया है, जो मुहासरा किया है और जो इंसानी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं उनको जो काट दिया गया है, ये आलमी क़वानीन के तहत ममनू है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसराइल किसी आलमी क़वानीन का पासदारी करता है? क्या आज तक किया है? जो अब अक़वाम मुत्तहिदा ये बात करके जो है ज़ाहिर है इसको लिप सर्विस के अलावा क्या कहा जा सकता है। दूसरी जानिब जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी जानिब से भी आहिस्ता आहिस्ता रद्द-ए-अमल हमने देखा है सामने आ रहे हैं। जो सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान जो मामला आगे बढ़ रहे थे अमरीकी आशीर्वाद से, उनको ऐसा लग रहा है कि ब्रेक लग गया है और ये कहा जा रहा है कि हमास ने जो है वो सऊदीया और इसराइल के मुज़ाकरात का जो कमरा था उसका दरवाज़ा ही तोड़ दिया है। ये एक इंतहाई दिलचस्प एक मवाज़ा ड्रॉ किया गया। इसके बावजूद जो मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी वली अहद, उन्होंने OIC का इजलास बुला लिया और कुछ इत्तलात ये भी हैं कि उन्होंने जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं मोहम्मद बिन अब्बास, वो उनसे फ़लस्तीनियन जो अथॉरिटी के वज़ीर आज़म हैं उनसे उनकी गुफ्तगू भी हुई। उन्होंने बेसिकली जो इंसानियत वहाँ पर जो जिस तरह पामाल की जा रही है उन्होंने अपनी हिमायत का बज़ाहिर ऐलान किया है। अब जो आलमी क़ुव्वत हैं अमरीका, कनाडा, अमरीका, इंग्लैंड, यूरोपीय यूनियन, वो तो ज़ाहिर है हमें पता है कि इसराइल की ही उन्होंने हाथ में हाथ मिला के
और साथ के साथ साथ ही उन्होंने चलना है, उनका वैसा रिएक्शन भी बिल्कुल वैसा आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है अपना बहरी बेड़ा जो है वो इसराइल के करीब पहुंचा दिया है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से मौक़िफ़ गुज़िश्ता रात सामने आया है कि उन्होंने जो फ़लस्तीनियों की जो इंसानी इमदाद होती है उसको भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया गया है। शर्मनाक ही है, ये इंसानियत के चैंपियन जो बनने वाले हैं, ये उनकी इंसानियत खुलकर सामने आ रही है। ईरान के ऊपर मुसलसल इल्ज़ाम लग रहा है, गो के इस वक्त तक अभी तक कोई एक शवाहिद सामने नहीं आए हैं। अमेरिका भी ये अभी तक क्लियर नहीं कर सका है कि जी इस तमाम हमास की कार्रवाई में ईरान मुलव्विस था, लेकिन ईरानी जो आयतुल्लाह हैं, रहबर आला हैं आयतुल्लाह ख़ामनेई, उनका ये बयान सामने आया और उन्होंने कहना है कि इसराइल पर हमला करने वालों के वो हाथ चूमते हैं। दूसरी जानिब जो इसराइल का तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया और हर जगह इसराइल की अजारादारी है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों की जानिब से भी जो मौक़िफ़ आ रहा है, जो भी फ़लस्तीन की तर्जुमानी कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया पर है चाहे मीडिया पर है, बड़ी जानदार और बहुत शानदार तर्जुमानी हमने देखी है। और बहुत से BBC और CNN के ऐसे प्रोग्राम हैं, फरीद ज़करिया का ऐसा प्रोग्राम था कि जी आप ये समझ लें कि उन्होंने लाजवाब कर दिया, उन्होंने बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया। बिलखुसूस दो अशख़ास हैं जिनका मैंने खुद भी देखा, उनके बारे में पढ़ा भी, उनका मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा, जिनमें से एक है हेड ऑफ पैलेस्टीनियन। उन्होंने BBC को जो इंटरव्यू दिया वो इंतहाई शानदार इंटरव्यू था और BBC के जो एंकर पर्सन थे उनके पास कुछ कहने को कुछ नहीं बना था। बिलखुसूस जब वो बार बार उनको हसाम से ये कहलवाना चाहते थे कि वो इसराइल की मजम्मत करें, तो उन्होंने ये बात बड़ी जानदार अंदाज में कही कि जी आज आप क्योंकि इसराइल पे हमला हुआ है इसलिए आप मुझसे इस हमास के इस अमल की मजम्मत करवाना चाहते हैं। लेकिन जब इसराइल बार बार और गुज़िश्ता 2007 से फ़लस्तीनियों के ऊपर बमबारी कर रहा है, क्या आपने कभी किसी इसराइली को अपने पास बुला के कहा कि आप जो है फ़लस्तीनियों के साथ जो जबर कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, उसकी आप मजम्मत करें? एंकर पर्सन के पास कोई जवाब नहीं था। इसी तरह फरीद ज़करिया जो CNN के हैं, उनके शो में भी जो सेक्रेटरी जनरल हैं पैलेस्टीनियन नेशनल इनिशिएटिव के मुस्तफ़ा बरगोती, वो आए, उनका भी बहुत शानदार मौक़िफ़ था और उन्होंने जो बात की वो भी इंतहाई अहम है कि हमास ने बेसिकली ये आलमी दुनिया को पैगाम दिया है कि वो अब कब्ज़े, जबर और नस्ली तफरीक और असबियत पर मबनी ज़िंदगी को गुजारना बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वो पैगाम था। इसके अंदर ये तनाज़ा इसलिए भी ज़्यादा खौफनाक और तशवीशनाक हो रहा है क्योंकि इसराइल ये वाज़ेह कर चुका है कि अब वो गालिबन हमास को बख्शेगा नहीं, और वो इसलिए भी इसराइल के लिए अब ज़रूरी या डू और डाई बन गया है क्योंकि जो इसराइल को हमास ने आलमी हजीमत दी है, ये आलमी जो चपेड़ मुंह पे मारी है, उसके लिए इसराइल के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। लेकिन ये भी जहन में रखना चाहिए कि इसराइल को इस मुताल्लिक भी ज़रा फूंक फूंक कर कदम रखना होगा क्योंकि इसराइल के बहुत से शहरी हैं जो कि इस वक्त हमास के पास है, तकरीबन 150 का फिगर जो है वो इसराइली हुकाम कोट कर रहे हैं। तो इनको भी देखते हुए इसराइल को ज़रा ध्यान से ही जो कुछ भी करना है वो ध्यान से करना होगा क्योंकि ये ना हो कि कोलेटरल डैमेज में वो अपने ही शहरियों का कातिल बन जाए इसराइल, और ज़ाहिर है फिर उसको आलमी अदालत में या दीगर आलमी जो मंजरनामे हैं उसको इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा क्योंकि जो हमास है उसका भी रद्द-ए-अमल ये वाज़े या वार्निंग उन्होंने दे दी है कि अगर बिलफर्ज इसराइल अपनी ये वहशियाना बमबारी का खात्मा नहीं करता और नहीं रोकता तो हम भी, हमारे पास जो इसराइली मुग़वी हैं उनको एक के बाद एक कत्ल करके उनकी वीडियोस जो हैं वो ही उनको वीडियोस पे दिखाया जाएगा ताकि एटलीस्ट इसराइल को ये पता लग जाए कि जी आपको किसी कमज़ोर दुश्मन का सामना नहीं है, आपको अपने ही जैसे, ठीक है आपके पास आलमी वसाइल हैं, आलमी हिमायत हैं, लेकिन जो हमास ने जिस तरह आपको नीचा दिखाया है वो शायद आपकी गुज़िश्ता जितने भी 1948 की आपकी से आज तक जो है जितनी भी आपकी तारीख़ है आपने शायद ऐसा दिन कभी नहीं देखा होगा। इसलिए इसराइल को इस बात को समझना चाहिए कि उनको जबर मुसल्लत करने के बजाय जो फ़लस्तीनी हैं, जो वहाँ के बासी हैं, उनको इंसानी हुकूक और उनको जो भी उनकी आज़ादी है, जो भी उनके जो ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक उसको अभी नहीं तो हर हाल इस वक्त उसको हर हाल में अमल करना पड़ेगा। ये ना हो कि देर हो जाए इसराइल की।